बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा। जैसे आप नेशनल टीम में देखते आ रहे हैं, बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर इशू चल रहे थे। कल डायरेक्टर ने भी जो है इनडायरेक्टली थोड़ा सा बाबर आजम को समझाने की कोशिश किया कि आपने डिसीजन थोड़े से उस वक्त सही नहीं लिए। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान इंडिया का जो वर्ल्ड कप में मैच हुआ था, केएल राहुल और विराट कोहली ऐसे ही गेम को ले गए थे जैसे कल इमाद वसीम और हैदर अली ले गए हैं। तो मेरे फ्रेंड्स आप कर रहे थे, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेते वहां पे तो फिर मेरे ख्याल से थोड़ा स्लिप ले लेते। जैसे इमाद वसीम का आपको कल देखा होगा कि उनका एज लगा था मिड इनिंग में, जैसे ही उन्होंने अपनी इनिंग शुरू की थी वहां पे अगर स्लिप होता तो मेरे ख्याल से इमाद वसीम वहीं पे उनकी इनिंग खत्म हो जाती। थोड़ा सा वो डिफेंसिव होके खेले हैं, वहां पर थोड़ा ऐसा रिस्क लेते क्योंकि 5 आउट जब अगली टीम के हो गए हैं, आपने उनको प्रेशर में लेके आना है, आपने उनकी विकेटें लेनी है, आपने एकदम से उनके ऊपर हावी हो जाना है, आपने उनको उठने नहीं देना। अगर T20 क्रिकेट ऐसी मोमेंटम की गेम है, जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को मोमेंटम मिला तो वहां से उन्होंने फिर दोबारा जो है ना पेशावर जुल्मी को खड़े नहीं होने दिया। तो मोमेंटम किसने दिया? बाबर आजम ने उनको मोमेंटम बनाने दिया। आप फील्डर को थोड़ा सा आगे लेके आते, दो स्लिप रखते ताकि प्रेशर होता हैदर अली के ऊपर, यार मैं अगर कोई शॉट लगाता हूँ तो आई लगने का खतरा होगा। इमाद वसीम भी थोड़ा सा सोच समझ खेलते, वो उसी तरह डिफेंसिव खेल रहे थे। इमाद वसीम जो है कोई उनको बॉल मिल रही थी लूज बॉल वो चौका लगाते थे, जो बॉल उनको सिंगल लगा रहे थे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाबर आजम की कैप्टनसी, भाई ने कहा कि गलत नहीं है, तो यहाँ पे 100% बाबर आजम की कैप्टनसी गलत थी क्योंकि आप देखें कि 5 आउट उनके हो गए हैं, तो वहां से वो कैसे ले गए हैं। हैदर अली कोई ऐसा इतना बड़ा प्लेयर नहीं है, वहां पे अगर वो आपसे गेम ले गया है तो इसमें बाबर आजम की गलती है। तो अगर